सभी किसान साथियों को नमस्कार है। आज का मेरा टॉपिक है जो अच्छी मृदाएं हैं वो अम्लीय, लवणीय और क्षारीय में बदलती जा रही हैं और हम इन मृदाओं में अधिक से अधिक हम केमिकल युक्त फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं। वो पौधा हमारा 100% प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक कार्बन तत्व की कमी होना। कार्बन तत्व की कमी होने के कारण वजह से जो इन केमिकल युक्त फर्टिलाइजर है उनकी एक परत बनती जा रही है भूमि में। अब इस परत को तोड़ना आपका बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एक दिन मृदा ऊसर और बंजर में बदल जाएगी। अब इस मृदा को सुधारने का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद आप प्रयोग कर मृदा में कार्बन तत्व में वृद्धि कर सकते हैं। अब मृदा में कौन कौन से कार्बनिक खादों का प्रयोग कर हम मृदा को सुधार सकते हैं, वो है देसी गोबर की खाद, हरी खाद का बुवाई कर हम मृदा में अच्छे से मिलाकर हम कार्बनिक खाद में वृद्धि कर सकते हैं। और कंपोस्ट खाद को हम घर पर बनाकर हर छमाही हम फसल में भूमि में डालकर कार्बनिक खाद में हम वृद्धि कर सकते हैं। और सबसे वनस्पतियां युक्त मतलब पलवार, इनको हम अच्छे से मृदा में काटकर मिलाकर उनको हम कार्बनिक तत्व में वृद्धि कर सकते हैं। जब तक आप इनको प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी मृदा क्या है, एक दिन ऊसर और बंजर में बदल जाएगी। इसको सबसे अच्छा सुधारने का जो तरीका है वो बस है कार्बनिक खादों का प्रयोग कर। अब कार्बनिक खाद के प्रयोग करने से जो मृदा में अम्ल उत्पन्न होता है उस अम्ल के सहायता से अम्लता, लवणता और क्षारता में क्या है, इसमें कमी पाई जाती है, जिससे मृदा में जल शोषण की वृद्धि होती है, मृदा संरचना की सुधार होता है और इसमें कार्बनिक तत्व की वृद्धि होती है, जिससे जो भी आप फर्टिलाइजर डालेंगे वो क्या है, हमारे पौधे को 100% मिलेगा। अब उसी में जो मैं प्रयोग करता हूं अपने खेतों में वो है माइकोराजा। माइकोराजा भी आप मतलब पलेवा करने से पहले खेत में अच्छे से बिखेर दें, फिर उसे जुताई में मिलवा दें, फिर आप पलेवा करें तो वो भी आपको मतलब कार्बनिक खाद जैसा ही मतलब आपको एक महसूस कराएगा, कार्बनिक खाद जैसा ही ताकत देगा खेत में। वो भी मतलब जो हमारे मिट्टी में फास्फोरस की और पोषक तत्वों की जो लेयर बनती जा रही है, एक मतलब परत बनती जा रही है, उस परत को कार्बनिक तत्व से ही तोड़ा जा सकता है या माइकोराजा फंगस के द्वारा तोड़ा जा सकता है। इस तत्व को जब तक नहीं तोड़ोगे तो एक दिन मृदा क्या ऊसर और बंजर में बदल जाएगी। हम फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं, मृदा मांग करती जा रही है और हम फर्टिलाइजर एक्सिड डालते जा रहे हैं। अधिक फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, मृदा की संरचना खराब हो रही है और उसमें कार्बनिक तत्व में कमी आ रही है। तो सबसे ज्यादा मैं तो बस आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हरी खाद को बुवाई करें, आप मार्च में बुवाई करें या बरसाती मौसम में बुवाई करें। एक बार एक साल में आप अगर देसी गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हैं, कंपोस्ट खाद नहीं दे पा रहे हैं या आप वनस्पतियां युक्त पलवार को मतलब खेत में अच्छे से नहीं मिला पा रहे हैं, तो आप मतलब इसे हरी खाद की बुवाई करके खेत में मिलाकर आप कार्बनिक तत्व में वृद्धि कर सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा अच्छा ऑप्शन यह है, या आप जैसे सरसों है, सरसों की जो भूसी होती है, सरसों की भूसी को आप अच्छे से खेत में मिला दें और मिलाने के बाद आप उसमें 1 बैग यूरिया 1 एकड़ में और आप उसमें 3 kg सल्फर उसमें डालकर आप अच्छे से हैरों से उसे काट कर आप उसका पलेवा करें। वो भी कंपोस्ट खाद आपका 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा, जिससे मतलब ह्यूमस में वृद्धि होगी और दूसरी बात कार्बन तत्व में वृद्धि होगी। आप जो भी मृदा में केमिकल युक्त फर्टिलाइजर डालेंगे वो पौधे को 100% प्रयोग होगा। जिन किसान भाइयों का फर्टिलाइजर युक्त मतलब डालते डालते भी प्रोडक्शन कम आ रहा है, उन किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करना और वो अपने खेतों में कार्बनिक तत्व की मात्रा में वृद्धि करें, जिससे उनका प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।